लेट मी स्टार्ट ऑनेस्टली। मेरे इस चैनल को आप एक दिन के आइडिया और उसी दिन की एग्जीक्यूशन के साथ यहाँ पे नहीं देख रहे, बल्कि इसको मैं बहुत टाइम से स्टार्ट करना चाह रहा था, लेकिन बहुत सी डिस्ट्रैक्शंस और बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनको अवॉइड किया जा सकता था, उनकी वजह से इस चैनल को स्टार्ट करते करते मुझे ऑलमोस्ट 2 साल लग गए। और अगर आप भी किसी काम को स्टार्ट करना चाहते हैं या किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि मैं अभी परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे ये कर लेना चाहिए, मुझे अभी परफेक्शन को अचीव करना चाहिए, तो आप गलत हैं। और इसी को आज हम इस वीडियो के अंदर ब्रेक डाउन करेंगे। और दिस इज़ जस्ट अ नॉर्मल वीडियो जिस पे मैं आपसे बात करूँगा कि किस तरह से आप अपने उन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं जो आपको उस चीज़ को अचीव करने से रोक रहे हैं। मेरे केस पे मैं एक यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करना चाहता था और उसकी वजह ये थी कि मुझे अपनी लाइफ उसमें जो मैं प्रोग्रेस कर रहा था उसको डॉक्यूमेंट करने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। अगर मुझे अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करना था तो उसके लिए मुझे कैमरा को फेस करना होगा, और यही मेरा सबसे बड़ा फियर था। नेचुरली मेरे लिए ये इजी नहीं था, और उसकी वजह ये थी कि मैं एक इंट्रोवर्ट टाइप बंदा था और मैंने इससे पहले कभी कैमरा के सामने आके अपने थॉट्स को प्रेजेंट नहीं किया था जिस तरह मैं अभी कर रहा हूँ। इस सब की वजह से मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट हो गया कि मुझे क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, और जो मैं बात बोलूँगा क्या वो सेंस भी बनाएगी या नहीं बनाएगी। और जब ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा था तो उसकी एक साइड पे जो मेरी डिज़ायर थी एक चैनल को स्टार्ट करने की और अपने थॉट्स और अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करने की, वो तो बढ़ती जा रही थी, लेकिन एक्शन वो ज़ीरो थे। मैंने हर वो चीज़ की जो ऑलमोस्ट 90% लोग करते हैं एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने से पहले। वो लाइटिंग का अरेंजमेंट करते हैं, एक अच्छा सा माइक ले लेते हैं, अपने सेटअप को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने भी ये सब कुछ किया, मैंने लाइट्स भी परचेज़ कर ली, मैंने एक माइक भी ले लिया, मैंने अपने रूम को भी ऑलमोस्ट डेकोरेट कर लिया। लेकिन जब ये सब कुछ रेडी हो गया तो मेरा जो फियर है कैमरा के सामने आके बात करने का, वो तो वहीं का वहीं था। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे किस लैंग्वेज में बात करनी चाहिए, मुझे इंग्लिश में कंटेंट बनाना चाहिए या मुझे उर्दू में कंटेंट बनाना चाहिए, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाना चाहिए या शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाना चाहिए। अगर मेरी वीडियोस को मेरे दोस्तों ने देखा या लोगों ने देखा और वो उसको क्रिंज ही ना बोलना शुरू कर दें, ये सब थॉट्स मेरे माइंड में आना शुरू हो गए जब भी मैं कैमरा को फेस करना शुरू करता। ये सब कुछ जब मैं कर रहा था तो मैं सोचता था कि मैं परफेक्शन की तरफ जा रहा हूँ, मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, लेकिन ये अवॉइडेंस थी अपने गोल को अचीव करने से। बहुत टाइम तक मेरे साथ यही चीज़ें होती रहीं और इन सब चीज़ों की वजह से मैं सेल्फ डाउट में चला गया। मुझे अपने ऊपर ही डाउट होना शुरू हो गया कि यार शायद मेरी आवाज़ ही अच्छी नहीं है, शायद मुझे बात करने का ढंग ही नहीं है, और एट द एंड मैंने सोच लिया शायद मैं इस चीज़ के लिए तो बना ही नहीं हूँ। ये कंटेंट क्रिएशन तो मेरे जैसे लोग नहीं कर सकते, या एटलीस्ट मैं नहीं कर सकता कंटेंट क्रिएशन। और इस सब में मैंने अपने आप को उन लोगों से कंपेयर करना शुरू कर दिया जो कि मुझसे बहुत ही आगे हैं और ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, और मैं अभी एक ज़ीरो लाइन पे हूँ। और इस सब की वजह से मेरी सेल्फ़ इस्टीम इतनी ज़्यादा लो होगी कि मैंने गिव अप करने का सोच लिया। जब ये सब कुछ चल रहा था और मैं ऑलमोस्ट गिव अप करने वाला था, तब मैंने अपने आप को बोला कि यार लेट्स गिव इट अ चांस। अगर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे क्लैरिटी नहीं है, मुझे एक बार एक्शन तो लेना चाहिए। और जब मैंने एक्शन लिया तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होना स्टार्ट हो गया, मुझे क्लैरिटी भी मिल गई मुझे क्या करना है और किस तरह से करना है। और इसी के साथ मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस कर लिया कि मैं परफेक्ट होने का वेट नहीं करूँगा, बल्कि मैं इस प्रोसेस के साथ परफेक्ट भी होऊंगा, मेरे अंदर क्लैरिटी भी आएगी और मेरा कॉन्फिडेंस भी डे बाय डे बढ़ता चला जाएगा। और इस फैसले के बाद मेरा कैमरा को फेस करने का जो फियर था वो ख़त्म नहीं हो गया। मुझे अब भी उतना ही ऑकवर्ड और अब भी मैं उतना ही अनकंफर्टेबल फील करता था कैमरा को फेस करने से जितना मैं डे 1 पे कर रहा था। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं कोई टीचर नहीं हूँ या मैं कोई गुरु नहीं हूँ जो यहाँ पे आके मुझे सिर्फ कोई परफेक्ट टीचिंग और परफेक्ट लेसन्स ही डिलीवर करने हैं, बल्कि मैंने सोचा कि मैं बस शो अप करूँगा, मैं अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करूँगा, जिस तरह मैंने प्रोग्रेस की मैं वो दिखाऊँगा और इस सब के साथ मैं परफेक्ट भी हो जाऊँगा। दिस वाज माय स्टोरी कि मैंने किस तरह से
अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया, मैंने किस तरह से कैमरा को फेस करना शुरू कर दिया, और फाइनली मैंने अपनी 3rd वीडियो भी कंप्लीट कर ली। अगर आप इंट्रोवर्टेड हैं और अगर आपके अंदर भी कैमरा को फेस करने का फियर है, तो आपको मेरी स्टोरी से सीखना चाहिए कि हम जितना भी चीज़ों को ओवर थिंक करेंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रेस ही होगा हमारे लिए। और जितने जल्दी हम एक्शंस लेना स्टार्ट कर देंगे उतनी जल्दी ही आप परफेक्शन की तरफ जाना शुरू कर देंगे। अगर आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे वो आपकी कोई स्किल है, चाहे आपकी स्टडीज़ हैं, या आप यूट्यूब पे आना चाहते हैं, या आप कंटेंट बनाना चाहते हैं, तो जो नंबर 1 एडवाइस मैं आपको दूंगा वो है एक्शन। और जब आप एक्शन लेंगे तो हर चीज़, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और परफेक्शन, ये सब डे बाय डे आपके पास आ जाएंगी। मैं तो इसी चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा व्यूज़ ये मेरे लिए मैटर नहीं करते। फ़िलहाल के लिए मुझे कंसिस्टेंट रहना है और मुझे कंसिस्टेंट होकर वीडियोस बनानी है, और जिस तरह से टाइम गुजरता जाएगा मुझे पता है मैं परफेक्ट होता जाऊंगा अगर मैं इसी तरह कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस और शो अप करता रहा कैमरा के सामने आके। दिस वाज इन टुडेज़ वीडियो, और अगर आपको इसमें कुछ भी हेल्पफुल लगा है तो आप लाजमी कमेंट्स में शेयर कीजिएगा, और आप अपना फीडबैक भी मुझे दे सकते हैं जिसकी बेस पे मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा और नेक्स्ट वीडियोस में उनको इम्प्रूव करने की ट्राई करूँगा। थैंक यू वेरी मच।